भावना जी बरेली से पूछती हैं कि आप मुझे ये बताएं कि अहंकार किसे किसे कहते हैं। ईगो से क्या मतलब होता है, क्योंकि ना तो शरीर को ईगो होती है, ना हमारे अंदर की ऊर्जा आत्मा को। तो अहंकार को कैसे समझें? अहंकार को हम कैसे समझें, क्योंकि अहंकार तो कहीं पकड़ में आता नहीं है। उसे समझे कैसे? दिखे तो समझे, पकड़े तो समझे। बोधि धर्म हुए भगवान बुद्ध की परंपरा में, और उन्हें यहाँ पर कोई योग्य शिष्य नहीं मिला जिससे वो अपनी देशना दे सके। तो एक ये बात कल उठी भी थी, चल भी रही थी, कि जो है बुद्ध पुरुषों की फसावट क्या है। जब उन्हें आत्मज्ञान हो गया तो फंसे क्यों हैं, और उनके मुक्त होने की शर्त क्या है। उनके मुक्त होने की शर्त क्या है। बात निकल रही है, तो पिछले जो प्रश्न है वो भी ऐड करते चल रहे हैं। तो मुक्त होने की शर्त यह है कि वो एक राइट डिलीवरी दे दें। राइट डिलीवरी देंगे यानी अपने उस होने को ट्रांसफर कर दें। एक योग्य शिष्य की तलाश। बुद्ध पुरुष अटका क्यों है? सिर्फ एक योग्य शिष्य की तलाश में। वह कोई एक योग्य शिष्य मिल जाएगा जिसमें पूरा का पूरा वो अपने आप को ढेल सकते हो, पूरा का पूरा। तो उनकी बाधा कट जाती है, उनकी अंतिम बाधा कट जाती है। मतलब अब जो है शरीर में बंधे रहने के लिए, सेपरेशन की थिन लाइन को जीने के लिए अब वो बाध्य नहीं है, अब कोई बाध्यता नहीं है। तो बोधि धर्म जो है उन्हें जाना पड़ा, चीन जाना पड़ा। और चीन गए तो वहाँ का सम्राट जो है उनसे मिलने के लिए आया। चर्चित कथा है, पहले भी कही हुई है कि वह सम्राट उनसे मिलने के लिए आया और उसने बोधि धर्म से रिक्वेस्ट करी कि बाकी सब कुछ ठीक है, यह है वह है फलाना है, लेकिन एक बात यह आई कि अहंकार जो है वो कहीं ना कहीं है, जाता नहीं है। अहंकार बना हुआ है। अहंकार से कैसे मुक्त हो जाऊं? तो वो जो है नगर के बाहर किसी मठ में, किसी मंदिर में ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हें अहंकार से मुक्त होना है, पक्का है? उन्होंने कहा बिल्कुल पक्का है, मुक्त मैं होना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, तुम्हारे अहंकार से तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, चिंता न लो। बस रात में आना पड़ेगा, रात के 2-3 बजे के आसपास आ जाना, और ख्याल रखना अकेले आना। ख्याल रखना अकेले आना, किसी और को लेके नहीं आना। सम्राट से मुलाकात हो गई, सम्राट जाने लगा। फिर उसे आवाज़ दी सीढ़ियाँ उतरते उतरते, ठहरो, एक चीज़ मत भूल जाना, लेकिन अपने अहंकार को घर मत भूल जाना, उसको साथ में जरूर लेके आना। अहंकार से मुक्ति चाहिए ना, उसके साथ में लाओगे तभी तो मुक्त करेंगे। तो तुम आना जरूर, लेकिन अहंकार को घर में भूल मत आना। आधी रात का समय कहीं तुम भूल जाओ, नींद में हो, अहंकार को जरूर ले आना। अब वो जो है राजा हिचकिचाया, अहंकार को कल लेके आना, कोई वस्तु है जो से मैं लेके आऊँगा? कोई मैं भूल जाऊँगा, कोई वस्तु है?
कभी ने ओढ़ी पहनी हुई है। एक बीज डाल दिया भीतर। अब वह राजा गया और रात को ठीक से सो नहीं पाया। अहंकार को लेके आना, ये कोई संत है? कौन सी बात कहने, क्या इन्हें इतनी समझ नहीं है तो बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी, बड़े प्रभावशाली, अब तक नहीं देखे वैसे हैं, लेकिन बात कैसी कर रहे हैं, बड़ी अटपटी सी बात कर रहे हैं। आकर्षण भी बहुत है इनमें और बात बिल्कुल अटपटी है। अहंकार को लेके आना, कोई लेके आया है अहंकार को कभी? घर में मत भूलाना, कहीं भूला जा सकता है अहंकार को? मतलब मंथन तो शुरू हो गया, कोई ऐसी चीज डाल दी कि बस अब इससे बाहर नहीं हुआ जा सकता। अहंकार को कैसे भूलेंगे, कैसे छोड़ाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, कहाँ है अहंकार, कैसे दूर करेंगे, क्या वो दूर कर सकते हैं? 1000 प्रश्न उठे होंगे राजा के मन में। तो अब अहंकार के बारे में समझना राजा ने खुद ही शुरू कर दिया होगा कि अहंकार है क्या। अटपटे तरीके से कहा तभी तो ये बात चालू हुई ना। नॉर्मली कहते तो नॉर्मली तो बहुत कुछ कहा जाता है ना। नॉर्मली साधना के बारे में, धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और नॉर्मली लोग सुनते रहते हैं, है ना। कथा कहानियाँ कही जाती हैं, प्रवचन कहे जाते हैं, लोग सुनते रहते हैं और समय पास करते रहते हैं। टाइम पास, टाइम पास का साधन होता है। जीवन भर से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बात बनती नहीं है, बात बनती नहीं है, जीवन गुजर जाता है, जीवन गुजर जाता है। फिर वह एक मृत्यु आती है और मर जाते हो, है ना। और मृत्यु से डरते हो, उस मृत्यु से, और डरते डरते मर भी जाते हो। समझ ही नहीं पाते कि मृत्यु है भी या नहीं है, जागरण होता ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो है बेहोश हो जाते हो, सभी के साथ यही है लगभग। मृत्यु के पहले बेहोश हो जाते हैं डर के मारे, है ना, कि मृत्यु आ रही है, मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है, कैसे करूं, क्या करूं, और घबराहट में बेहोश। उस समय कोई डेकाड्रॉन का इंजेक्शन लगा दे, उठ के बैठ जाते हो, उठ के बैठ जाते हो, बातचीत करने लगते हो। लोगों को लगता है मर गया। यदि कोई डॉक्टर हो आसपास में और वो इंजेक्शन ठोक दे डेकाड्रॉन का, तो मरा, जो मर गया लगता है, उठ के बैठ जाता है। 20 मिनट, 25 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 15 मिनट, आधे घंटे तक लोग जो है उसके बाद आराम से उठ के बैठते हैं। जो खाट पे पड़ा हुआ है, चल फिर नहीं सकता, हिल-डुल नहीं सकता, है ना, बहुत कमज़ोर सा है, वो आराम से उठ के बैठ जाता है, बिल्कुल इत्मीनान से, फ्रेश, ताज़ा, सारी बातचीत करने लगता है। और आधे घंटे बाद या 25 मिनट बाद धड़ से जो है गिरता है और मर जाता है। तो अब जो है उस मृत्यु को तो जान ही नहीं पाए। अब वो दवा के नशे में, दवा के प्रभाव में जाके वहाँ पर भी वो मृत्यु को तो जाना नहीं, बेहोशी पहले आ गई। तो मृत्यु के हिप्नोटिज्म में हो कि मैं मरा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कहते हो कि अहंकार से बहुत परेशान है, फिर कहते हो कि मैं मर जाऊंगा। तुम हो अहंकार, तुम ही तो अहंकार हो और तुम कहते मैं मर जाऊंगा। तो राजा जो है उस उथल पुथल में सोया नहीं और 2-2:30 बजे रात को न चाहते हुए भी पहुंच गया। उसके मन में संशय था कि अकेले बुलाया है, तगड़ा है, यह भिक्षु जो है तगड़ा है, बड़ा मोटा सा डंडा अपने पास रखता है, अकेले में बुलाया है, आधी रात में बुलाया है, जाऊं न जाऊं कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन आकर्षण अदम्य था। ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं था कि लाना हम मिटा देंगे, अहंकार को मार डालेंगे,
निपटा देंगे, चिंता मत करो, आ जाना आधी रात। किसी ने कहा नहीं था ऐसा। अदम्य आकर्षण था, व्यक्तित्व तो कुछ अनोखा था, कुछ रटी रटाई बातें नहीं थी वहाँ पर, कुछ कथा कहानियाँ नहीं थी। आ गया, द्वंद्व से उलझते सुलझते किसी प्रकार से पहुँच गया। जब वह सीढ़ियों के पास पहुंचा तो राजा ने उसने बोधिधर्मा ने जोर की आवाज़ लगाई, आ गया। हाँ महाराज आ गया, हाँ बनते आ गया, चला जा, बैठ, दिखा कहाँ है अहंकार, लाया अहंकार कि भूलाया घर में। तो राजा कहता है, भंते रात भर सो नहीं पाया हूं, आप फिर वही बात करते हो, ले आया, ये कोई चीज है जो मैं भूल आऊंगा, कोई वस्तु है या? तो बोधिधर्म ने कहा कि कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, तुझे परेशान कैसे कर रही है? जब ये कुछ है नहीं, जब तू उसे देख नहीं पा रहा है, उसे ला नहीं पा रहा है, दिखा नहीं पा रहा है, तुझे परेशान कैसे कर रही है? चौंका दिया, जगा दिया, अवेयर कर दिया, सब कुछ जगाने वाला था उस बोधि धर्म की मौजूदगी, उसका तगड़ापन, वह आधी रात, वह मोटा डंडा, उसकी तेज आवाज, उसकी विचित्र बातें, सब जगाने वाला था। उसने कहा, चल छोड़, अब बैठ जा, आसन लगा। आसन लगा। और तुझे अहंकार से मुक्ति चाहिए, चाहिए ना? हाँ, मुक्ति चाहिए। चाहिए तो उसे ढूंढना तो पड़ेगा। कैसे मुक्त करेंगे उसे? हम जरूर मुक्त कर देंगे, इतना तो तुझे सहयोग करना पड़ेगा। अहंकार को ढूंढ, पकड़, आंखें बंद कर और ढूंढ भीतर। भीतर है ना, बाहर तो नहीं भूल सकता ना, घर में तो नहीं भूला है ना, भीतर ही है ना, तो भीतर ही होगा। ढूंढ ढूंढ। आंखें बंद की और कहा, ढूंढ। उसने जोर से कहा, ढूंढ, और जैसे ही पकड़ में आए बता देना, हम निपटा देंगे उसे। और उसने वो डंडा जोर से बजाया धरती पर। अब तो सोने और बेहोशी का कोई सवाल ही नहीं था। इतना मोटा डंडा इतनी जोर से बजाया, इतनी कड़क आवाज कि हम निपटा देंगे। वो भीतर ही है, कैसे निपटाएगा? सिर खोल देगा, क्या करेगा? अब जो बेहोशी का कोई कारण नहीं बचा। और होश से वह ढूंढता रहा भीतर, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। कहाँ है अहंकार? कहाँ है अहंकार? कहाँ है अहंकार? 3 बजे से सुबह 6 बज गए। सूरज उग आया, सूरज की रोशनी पड़ने लगी। वो शांत हो गया था, मौन हो गया था। वह खोजत खोजत हे सखी कबीरा गया हेराई, है ना? वह राजा भी नहीं बचा। खोजते खोजते वो खुद भी खो गया। अहंकार को खोजते खोजते खुद हो गया। जो खोज रहा था वही अहंकार था, जो खोज रहा था वही अहंकार था, और खोजते खोजते वह खो गया। खो गया, दैदीप्यमान हो गया। उसका ऑरा, उसका आभा मंडल जगमगाने लगा, ठहर गया भीतर। कोई विचलन नहीं, कोई विचलन नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई विचलन नहीं, कोई अहंकार नहीं। अर्थात विचलन ही तो अहंकार है ना, विचलन ही अहंकार है। तब जो है बोधि धर्म ने झकझोरा राजा को, अरे बहुत हो गया, चल उठ, खड़े हो, देख अहंकार मिला। राजा ने देखा और कोई जवाब नहीं दिया। दोनों पैरों पे गिर पड़ा, हाथों से पकड़ लिए और झुक गया।
आंसुओं की धारा उसकी बहने लगी। तब जो है अंततः फिर राजा ने कहा कि महाराज बात बन गई, हम उससे परेशान हैं जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। और तब भी वो परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है मतलब हम परेशानी को पैदा कर रहे हैं, हम परेशानी को पैदा कर रहे हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ सुधारना चाहते हैं, हम राजी नहीं हैं, हम विचलित हैं, क्योंकि जो है उससे हम राजी नहीं हैं। विचलन का क्या मतलब है? जो है हम उससे राजी नहीं हैं। तो राजी नहीं है तो क्यों राजी नहीं है? कोई सापेक्षता होगी, कोई धारणा होगी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तब यह ठीक होगा। ये जैसा है यह ऐसा ठीक नहीं है, यह ऐसा होगा तब ठीक होगा। ऐसी 1000 धारणाएं हो सकती हैं। तो 1000 धारणाओं को जी रहे हो तो 1000 विचलनों को जी रहे हो। विचलन बहुत ज़्यादा है। विचलन बहुत ज़्यादा है का मतलब असंतुष्टि बहुत ज़्यादा है। मतलब जो जैसा है ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसी हमारी धारणा है वैसा होना चाहिए। तो जब तक ये वैसा नहीं होगा तब तक हम बेचैन रहेंगे, विचलन बना रहेगा कि ऐसा क्यों, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, या पाना है या करना है। तो यह विचलन जो है, यह विचलन अहंकार है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों है, यह गलत हो रहा है, यह अच्छा हो रहा है, यह शुभ हो रहा है, यह अशुभ हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, मेरे अनुरूप होना चाहिए, तब वहाँ मेरा जन्म लेता है। मेरे अनुरूप होना चाहिए तब हिप्नोटिज्म प्रगाढ़ होता है। मेरे अनुरूप, इस 3.5 काया, 3.5 फीट हाथ की काया के अनुरूप, 3.5 हाथ की काया के अनुरूप होना चाहिए। यह मैं हूँ और यह मेरी धारणाएं हैं, मेरे अनुरूप होना चाहिए, नाम रूप के अनुरूप होना चाहिए। और यह मैं हूँ, मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए। जब होगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा। तो हिप्नोटिज्म क्रिएट होता है कि यह नाम रूप में हूँ और मेरे अनुरूप होना चाहिए। हिप्नोटिज्म जो है अहंकार है। यह शरीर अहंकार नहीं है। अरे शरीर अहंकार नहीं है, शरीर से एसोसिएशन अहंकार है ना। और उन धारणाओं से एसोसिएशन अहंकार है, एसोसिएट होना अहंकार है। इससे एसोसिएट हो गए मतलब बाकी सबसे डी एसोसिएट हो गए, तब तो इससे एसोसिएट हुए ना। इसके पहले क्या था? इसके पहले ये था कि एसोसिएशन था ही नहीं, सब वही है। वो कोई महाभारत में कुछ लाइनें आती थी, सीरियल आता था, उसका हिंदी अनुवाद संस्कृत श्लोकों का था। क्या पहले कुछ नहीं था, सब कुछ था। क्या था? कुछ है किसी को पता? शुरू होता था मैं समय हूँ। हाँ, मैं समय हूँ वाला नहीं, एक और कहीं कुछ था, किसी और सीरियल में था। जब सब कुछ नहीं था, या सब कुछ नहीं था, ऐसा बड़ा अच्छा सा था। कभी ख्याल आए तो उसको हम कहेंगे। तो पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, अर्थात सब कुछ था, जो जैसा था, है ना। वहां पर कोई एसोसिएशन नहीं था, तो सब एक था। अब आप सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था। हाँ हाँ, भारत की खोज में था ना, जब सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, है ना, ऐसा कुछ था। वो किसी वेद शास्त्र की कोई बात है और उसका वो संस्कृत श्लोकों का अनुवाद है, बड़ा अच्छा सा है, बहुत सुंदर है वह। समय के पहले कुछ नहीं था। हाँ, समय के पहले कुछ नहीं था। तो समय, अब समय कैसे जन्म लिया? एसोसिएशन के बाद ही तो जन्म लेगा ना, कि यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ।
यह ऐसा है लेकिन इसे ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होने के लिए कुछ करना पड़ेगा और जो है उस समय पैदा होगा। उस करने के लिए कुछ प्रक्रिया है, प्रक्रिया यानी वो समय पैदा हो गया, स्पेस पैदा हो गया, टाइम एंड स्पेस हमने पैदा किया। हम कुछ भी बदलना चाहते हैं तो टाइम एंड स्पेस को पैदा करते हैं, है ना। अब बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को निर्मित करते हैं कि कौन बदलना चाहता है। पहले एसोसिएशन होगा ना, एसोसिएशन होगा तो जो एसोसिएशन है वह कुछ बदलना चाहता है। द्वैत होगा ना, तोड़ेंगे ना, द्वैत पैदा किया जाता है ना। इस प्रक्रिया को समझें तो हम इस प्रोसेस में हम लगातार लगे हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं कि हम एसोसिएशन करते रहते हैं, मतलब तोड़ते रहते हैं। पूर्ण से अपने आप को हम तोड़ते रहते हैं। मिल गया है डब्बी। अच्छा, आज तो आपने प्रश्न किया तो उसकी हाँ। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। नहीं थी मृत्यु, थी अमरता भी नहीं, नहीं था दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी। परम तत्व से अलग या परे भी, अंधेरे में अंधेरा, मुंदा अंधेरा था, जल भी केवल निराकार जल था। परम तत्व था, सृजन कामना से भरा, ओछे जल से घिरा, वही अपनी तपस्या की महिमा से उभरा। परम मन में बीज पहला जो उगा, काम बनकर वह जगा, कवियों ज्ञानियों ने जाना, असत और सत का निकट संबंध पहचाना। पहले संबंध के किरण धागे तिरछे, परम तत्व उस पल ऊपर या नीचे, वह था बटा हुआ, पुरुष और स्त्री बना हुआ। ऊपर दाता वही भोक्ता, नीचे वसुधा स्वधा हो गया। सृष्टि ये बनी कैसे, किस से, आई है कहाँ से, कोई क्या जानता है, बस बता सकता है? देवताओं को नहीं ज्ञात, वे आए सृजन के बाद। सृष्टि को रचा है जिसने, उसको जाना किसने? सृष्टि का कौन है कर्ता, करता है वह अकर्ता। ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है। किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। अमरता भी नहीं थी, है ना। एक बात पकड़ो कि अमरता भी नहीं थी। अमरता क्या है? वो भी तो सापेक्षता है। अमर किसके अमर होने की बात हो रही? किसी सेपरेशन के अमर होने की बात हो रही है ना। वैसे तो शाश्वत है, शाश्वत है तो शाश्वतता जो है अमरता से बड़ी चीज होगी ना। शाश्वतता समग्र की शाश्वतता है, अमरता सेपरेशन की अमरता है ना। अमरता क्या है? एक अमर बंधन, अमर दुख, अमर पीड़ा, है ना। इस अमर पीड़ा, अमर दुख के लिए लोग बहुत आकर्षित होते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन मैं अमर हो जाऊं, मेरा सेपरेशन बना रहे। इसलिए तो उच्च लोकों में जाके फंस जाते हैं। उच्च लोकों में फंसते क्यों हैं? कि यह दुख दर्द खत्म हो जाए, सब अनुकूलता हो, अच्छा हो, ऐसा हो, वैसा हो, लेकिन मैं रहूं। तब जो है जब मुक्ति की छलांग लगती है, वो छलांग पूरी नहीं लग पाती। बीच में जब मुक्ति की ओर यात्रा होगी तब उच्च लोग दिखने लगेंगे, बहुत आकर्षक, बहुत आकर्षक, है ना। दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, समस्याएं नहीं होती वहां पर।
और तुम भी बचे रह सकते हो, तुम भी बने रह सकते हो। तो उच्च लोकों का आकर्षण जो है खींच ही लेता है। 64 डायमेंशन में उच्च लोक का आकर्षण खींच ही लेता है, और तुम जहां पर भी आकर्षित होते हो, रिएक्ट करते हो, रिएक्ट करते ही तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। प्रवेश हो गया, बात खत्म। अब गर्भ में प्रवेश कर लिया, बात खत्म। अब वो जो है जीना ही पड़ेगा, जीवन मृत्यु के उसको तो जीना ही पड़ेगा। प्रवेश कर लिया तो कर लिया, अब बाहर नहीं हो सकते। बाहर होना अब आसान नहीं है, वो जब पूरी प्रक्रिया होगी तभी बाहर होगे। प्रक्रिया कंप्लीट करके ही बाहर हो गए। अब ऐसा नहीं घुस गए, अरे ठीक नहीं लग रहा है, चलो चलो, है ना। कोई किराए का मकान ले लिया, नहीं 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 जम रहा, हमने छोड़ दिया। यहाँ छोड़ना इतना आसान नहीं है, घुस गए तो घुस गए। बाद में पछताते रहो, कुछ भी करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अब उच्च लोक में जो है जाकर के घुस गए, प्रतिक्रिया की घुस गए। घुस गए तो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, वहाँ के टाइम जोन को जीना पड़ेगा। तो बोलो नहीं 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 जम रहा, चलो फिर से जन्म ले लेते हैं। तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, अब प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। और वहाँ के जो नियम हैं, जो कॉस्मिक रिदम है, उसके अनुरूप अगला जन्म होगा, है ना। नीचे के लोक में जन्म लेना है फिर कभी, क्योंकि छलांग यहीं से लगती है, वहाँ से छलांग लगती नहीं। तो नीचे के लोक के लिए फिर वहाँ के टाइम जोन को जीना पड़ेगा। अब वो लाख साल हो, करोड़ साल हो, कितनी धरतियाँ बनेंगी, बिगड़ेंगी, ठीक है। जिस लोक में फंसे हो वो टाइम जोन को जियोगे। वो रिलेटिवली यहाँ के हिसाब से वो 1000 लाख करोड़ साल हो सकता है, वहाँ के हिसाब से वैसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा गो स्लो है ना। तो पहले प्रैक्टिस किसकी है? गो स्लो की है, कि धीमे चलो धीमे चलो धीमे चलो। लेकिन धीमे चलते रहो नहीं, अंततः ठहर जाना है। धीमे भी चलोगे, अंततः बहुत शांत होकर के धीमे चल रहे होगे, धीमे धीमे वाली आदत में रहोगे, शरीर छोड़ोगे तो उच्च लोक में जाके फंस जाओगे, है ना भाई। अधैर्य बहुत कम हो गया, धैर्य अच्छा सघन हो गया। लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ गति है। गति है मतलब इस कॉस्मिक खेल में, इस कॉस्मिक रिदम में कोई ना कोई भूमिका निभानी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी ना। तो निभानी पड़ेगी का अर्थ क्या है? किसी उच्च लोक में जाकर के फंस जाओगे। जितनी धीमी गति उतना समय का बोध थिन होगा, जितना थिन होगा उतना उच्च लोक होगा, उतना उच्च लोक होगा ना। तो जो है धीमे 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 अच्छी बात है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। धीरे 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 धीरे, लेकिन धैर्य के साथ में फिर ठहरना भी घटना चाहिए। ठहर जाना, पूरी तरह से ठहर जाना। एक हद तक जो है गति कम हो गई, निर्वाण घट गया। महापरिनिर्वाण का अर्थ है पूरी तरह से ठहर जाना। और ठहरने के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। चलने के कारण लगता है कि कुछ है ना। गतियों के कारण कोई केंद्र पैदा होता है। भी गति कौन कर रहा है? कुछ नहीं। गतियों के कारण केंद्र पैदा होता है। तो गतियों के कारण अहंकार है। अहंकार क्या है? गतियों का परिणाम है। गतियों के साथ एसोसिएशन का परिणाम है। गतियों का अर्थ है गतियों के साथ एसोसिएशन का परिणाम है। एसोसिएशन कौन करता है? वही तो रस है, वही तो खेल है, वही तो खेल है। कौन करता है? अरे बहुत सारी गतियां टकरा जाती हैं, एक भ्रांति पैदा हो जाती है, कोई केंद्र निर्मित हो जाता है। बहुत सारी गतियों के टकराने से कोई केंद्र, कोई बिंदु पैदा हो जाता है,
हुआ नहीं है पैदा, लेकिन हो भी जाता है। यही तो खेल है, यही तो मिस्ट्री, यही तो रस है। उस टकराहट से एक भ्रांति पैदा हो जाती है। तो वो बिंदु भ्रांति है। वह बिंदु भ्रांति है, टकराहट का परिणाम है, बहुत सारी गतियों के टकराहट का परिणाम है। और फिर उस बिंदु से उस बिंदु पर और गतियां टकराती रहेंगी, क्योंकि यह अनंत गतियों का खेल है। यह तो अनंत गतियों का खेल है। तो कोई भी बिंदु है तो उसे तो टकराहट महसूस होती रहेगी। उस टकराहट में उसे कुछ ना कुछ गति होती रहेगी, गति होती रहेगी। तो लगेगा कि मैं कुछ हूँ और मैं चल रहा हूँ। वह मैं सघन होता चला जाएगा, आकाशीय रिकॉर्ड बनने लगेगा। उस टकराहट से अच्छा बुरा ऐसा वैसा अनेक गुण धर्मों के हिसाब से अनुभव इकट्ठे होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। सेपरेशन निर्मित होता चले जाएगा। ये खेल का हिस्सा है, यह खेल का हिस्सा है। वह अहंकार होता है, गतियाँ। वहाँ पर जो है गति का अनुभव होगा। कोई बिंदु क्रिएट हुआ और बिंदु गतिमान है। भाई अहंकार कैसे जन्मेगा? कोई बिंदु का सृजन होगा, बिंदु का सृजन होगा और बिंदु गतिमान होगा। बिंदु पर लगातार चोट पड़ती रहेगी तो गतिमान होता रहेगा, है ना। और एसोसिएशन टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, तो वह जो चोट जो है वह कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठहरना होगा। तो ठहरते ठहरते कहाँ ठहरोगे? ठहरोगे यहाँ नहीं, इन गतियों के बीच में नहीं ठहरोगे। इन गतियों के साथ जो एसोसिएशन है वह चेतना का है। चेतना जो है वह एसोसिएट हो गई है। जब ठहरोगे तो इन गतियों से बाहर होते जाओगे, बाहर होते जाओगे, और ठहरना अपने मूल स्वरूप में होगा। ठहरने का अर्थ है अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाना, अगति में पहुंच जाना। अगति यानी मूल स्वरूप। मूल स्वरूप का अर्थ वहाँ मैं हूँ जैसा नहीं है, वहाँ सब है। जहाँ सब कुछ है, जैसा है। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। कोई बिंदु नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, और सारे केंद्र भी हैं, और सारे केंद्र उसका होना है, उसका खेल है। तो ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में हम कहेंगे, इशारे करेंगे, लेकिन हर कोई समझ पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब समझेंगे नहीं तो मुक्त कैसे होंगे? समझेंगे नहीं तो मुक्त कैसे होंगे? जी के। बस जी के। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करो। जैसा का तैसा स्वीकार करोगे तो एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होगा। एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होगा तो विजडम जागेगी, समझ अपने आप जागेगी, रहस्य अपने आप खुलते चले जाएंगे। भगवान बुद्ध ने भी बहुत सारी चीज़ें से समझाने की कोशिश करी, कहाँ समझ पाए। प्रकंपित हो ऐसा कुछ कहा उन्होंने। हमें मंत्र संत्र आते नहीं है। हाँ, सब्बे लोको प्रकंपितो, है ना। जितने भी लोग हैं सब प्रकंपन मात्र है ना। लेकिन कहाँ समझा गया, कहाँ समझाया जा सका। अब हम इस एरा में फिर कोशिश कर रहे हैं ये प्रकंपन क्या है, कैसे हैं, है ना। सब उसके होने का ढंग है, वही है, और शाश्वत काल से वह ऐसा ही है। वह जो स्थिर तत्व है, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। उसमें अनाहत नाद है नहीं, वह उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, और उसके होने का ढंग है आदि शक्ति। उसके होने का ढंग है तरंगे। उसके होने का ढंग है ये कॉस्मिक रिदम या खेल, ये उसके होने का ढंग है। ये प्रकंपन से ही बना है, और त्रिगुणा उसका जो प्रकंपन है उससे ही बना है। और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाते हो समझते हो
कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वस्तुतः वह मैटर है ही नहीं, वह प्रकंपन मात्र है, प्रकंपितो। सभ्य लोग का सारे लोग जो है प्रकंपन मात्र है, और तीनों के तीनों जो कण हैं प्रकंपन है, कण है नहीं, कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्वांटा थ्योरी है ना। तो ये जो है इसे समझोगे तो धीरे धीरे समझ विकसित होगी। फिर पता चलेगा कि चारों प्रकंपन मात्र है, ये पांचों प्रकंपन मात्र है, छह प्रकंपन मात्र है, 64 के 64 प्रकंपन मात्र हैं। यहाँ का आणविक स्ट्रक्चर 3 प्रकारों से त्रिगुणा है। 4D का चतुर्गुण है, 4 गुणों से युक्त होगा। 5D का 5 गुणों से युक्त होगा, है ना। और हमारा अनाहत नाद त्रिविध है, अ उ म चौथे डायमेंशन का, उसमें 4 चीजें होंगी। 5वें डायमेंशन में 5 होंगे, 6 होंगे, है ना। ऐसे 64 में 64 होंगे, 64 में 64 होंगे, और सब के सब प्रकंपन है, सब उस मूल ध्वनि से निकलते हैं। तो शिव तत्व के होने का ढंग जो है अनाहत नाद है। ये हम 3D की सापेक्षता में बात कर रहे हैं। उसके नाद जो है 64 है, 64 है, 64 नाद है उसके। तो सब होने का ढंग है, खेल मात्र है, भ्रांति है। भ्रांति खेल का हिस्सा है, इसलिए भ्रांति से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जी इसको एक्सपीरियंस करने की इच्छा भी इच्छा है। इसको एक्सपीरियंस करने की इच्छा है तो इच्छा ही जरूरी है, ये इच्छा बहुत जरूरी है। इस इच्छा को बोलते हैं आत्महत्या की इच्छा। किसकी इच्छा? आत्महत्या, ठीक से आत्महत्या, ये आत्महत्या नहीं होती, ये भी आत्महत्या है। लोग इधर मरते हैं और फिर से अपना दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। आत्महत्या, मैं आत्मा नहीं हूं। आत्महत्या, मैं आत्मा नहीं हूं, यह विजडम। आत्महत्या सब साधक के लिए संभव है। कॉमन मैन आत्महत्या नहीं कर सकता, वो सुसाइड वाली सुसाइड, आत्महत्या। मैं आत्मा नहीं हूं, परमात्मा हत्या भी करनी पड़ेगी। मैं परमात्मा नहीं हूं, पहले परमात्मापन को जियोगे, पहले आत्मा को जियोगे, फिर आत्मा को विसर्जित करोगे। आत्महत्या होगी तो परमात्मा नहीं हो जाओगे, फिर परमात्मा हत्या ना करनी पड़ेगी। वहां भी तो एक इच्छा बचेगी ना, परमात्मा हत्या, राइट विजडम के साथ में। उसके बाद में बात पूरी हो जाएगी, खेल खत्म, पैसा हजम, उसके बाद ही खेल खत्म होगा। उसके पहले खेल खत्म नहीं होगा। आत्मा को जान लिया तो अब अहंकार नहीं है। अरे नहीं बाबा, आत्मा को जान लिया तो अहंकार जो है बहुत थिन हो गया। ठीक है, मेटाफिजिकल का आकर्षण खत्म हो गया, है ना। इसका फिजिकल का आकर्षण खत्म हो गया, मेटाफिजिकल में प्रवेश हो गया, पराभौतिक में प्रवेश हो गया, इहलोक से परलोक में जा पहुंचे। लेकिन बहुत गौर से देखोगे तो आत्मा भी अहंकार का बड़ा थिन सा होना है। बहुत तरल अहंकार है आत्मा, और परमात्मा अत्यधिक तरल अहंकार है। परमात्मा अत्यधिक तरल अहंकार है ये अहंकारी। अभी जिस स्थल को जी रहे हैं वह है, शरीर को जी रहे हो तो शरीर हो, मन को जी रहे हो तो मन हो, आत्मा को जी रहे हो तो आत्मा हो, परमात्मा को जी रहे हो तो परमात्मा हो। और ठीक से आत्महत्या परमात्मा हत्या कर ली तो कुछ नहीं हो, खेल खत्म, खेल खत्म। उसके आगे शब्द नहीं जाते हैं, शब्दों में पकड़ने की कोशिश कर लो तो एक हाइपोथेसिस और गढ़ लो, शिव तत्व हो जाते हैं, पूर्ण परमानंद हो जाते हैं, पूर्ण परमानंद हो जाते हैं। शब्दों में पकड़ना चाहो तो ऐसे,
आता नहीं शब्दों में, कॉस्मिक रिदम हो जाते हैं। कॉस्मिक रिदम तो एक हिस्सा हुआ ना, दूसरा हिस्सा तो उसमें आता ही नहीं। कॉस्मिक रिदम में शिव तत्व तो आता नहीं है। जो क्रिएशन है, नटराज को हम कॉस्मिक रिदम कह रहे हैं, नटराज को हम कॉस्मिक रिदम कह रहे हैं। लेकिन कॉस्मिक रिदम में यदि मर्ज हो जाते हो तो दोनों स्पष्ट हो जाते हैं, शिव तत्व और कॉस्मिक रिदम, शिव और शिव का नृत्य, शिव और नटराज, दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। भ्रांति बचती नहीं है, भ्रांति उसके बाद बचती नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं। आई बात समझ में? हाँ। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न गुरुजी स्वीटी जी का है, स्वीटी कदम पुणे से। वे कहती हैं कि मुझे सपनों से रिलेटेड प्रश्न है। मैं स्वप्न में देवी माँ को देखती हूँ और मुझे पता होता है कि मैं स्वप्न में उनको देख रही हूँ। मैंने तो पूजा भी छोड़ दी है क्योंकि मेरा मन नहीं करता। जब मैं कुछ छोड़ देती हूँ तो कुछ मुझे उसी काम को करने के लिए बाधित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कल मेरे हस्बैंड का परफॉर्मेंस रिव्यू था। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम की वजह से वो मेडिकेशन पे हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रेन पे इफ़ेक्ट रहता है और वो आईटी फील्ड में काम करते हैं, तो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे कुल देवता के पास जाना पड़ेगा। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझ में कहाँ कमी है या मैं क्या करूँ। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात समझने की ये है कि स्वप्न आया और स्वप्न में देवी माँ दिख रही है और मुझे पता चल गया कि यह स्वप्न है, जैसा उनका कहना है। यदि मुझे ठीक से पता चलेगा यह स्वप्न है तो स्वप्न सर्वाइव कैसे करेगा? स्वप्न को स्वप्न की तरह जान लिया जाए तो स्वप्न विसर्जित हो जाता है, स्वप्न रह नहीं सकता। झूठ को झूठ की तरह जान लिया जाए तो झूठ समाप्त हो जाता है ना। झूठ सत्य की तरह की लग रहा है क्योंकि हम उसे उसका झूठ अभी प्रकट नहीं हुआ है। यदि झूठ झूठ की तरह प्रकट हो जाए तो विसर्जित हो जाएगा। स्वप्न स्वप्न की तरह यदि जान लिया गया तो स्वप्न सर्वाइव नहीं कर सकता, स्वप्न वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद में भी कुछ है तो यह जो है उनकी पुरानी कोई बड़ी प्रैक्टिस है, पूर्व जन्मों की बड़ी प्रैक्टिस है। उन्होंने देवी गढ़ी है, उनकी गढ़ी हुई देवी है, छोड़ेगी नहीं वो तो ऐसे। रामकृष्ण परमहंस ने सबसे मजबूत सबसे स्ट्रांग देवी गढ़ी काली माँ, है ना। 24 घंटे उन्हीं के साथ रहते थे वो, आंखें बंद है देवी माँ प्रकट। हर बात उनसे करनी है, हर बात उनसे करनी है, लड़ना है झगड़ना है सब करना है उनके साथ में, और बराबर बातचीत करती थी। तो सबसे मजबूत देवी रामकृष्ण परमहंस ने गढ़ी। तो क्या ये विधि काम करती है? करती है, तब तो विधि है। विधियां बहुतेरी हो सकती हैं, लेकिन अब हम इसके पक्ष में नहीं हैं, अब हम इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन होता है। अब कृष्ण के इसमें सखी संप्रदाय है ना, विधि है, काम करती रही है। यह चैतन्य महाप्रभु जिसे गौरांग कहते हैं, वो इसी विधि से तो पार हुए ना। मीरा इसी विधि से तो पार हुई, होता है ना। यही एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब ये नहीं होता कि मैं 100 देवों को मानता हूँ, 100 देवी देवताओं को मानता हूँ, ये भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग का अर्थ होता है किसी एक के प्रति समर्पित हो जाना, और वह कोई कल्पना का है, वह शरीर में भी नहीं है ना। कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए, किसी देवी के प्रति समर्पित हो गए, ठीक है ना। अपने 1000 भटकाओं को एक पे लाके केंद्रित कर दिया, सारे विकारों को एक पे लाके केंद्रित कर दिया।
अब हजारों विकारों को नहीं जीते, एक ही विकार को जीते हैं, एक ही विकार को जीते हैं। बाकी विकार भी होंगे तो उस एक के परिप्रेक्ष्य में ही होंगे, एक के परिप्रेक्ष्य में ही होंगे। तब जो है उन्होंने एक देवी गढ़ी, बाहर की देवी का आलम्बन लिया। पहले तो आलम्बन बाहर का लेना पड़ेगा ना, फिर वो भीतर गढ़ेगा, मन के टुकड़े टुकड़े जो है एक तरफ इकट्ठे करेगा, सारी सिजोफ्रेनिया जो है वह एक हो जाएगी। मन एक हो जाएगा तो फिर मन तो बड़ा शक्तिशाली है, मन एक हो गया तो बड़ा शक्तिशाली है, बहुत शानदार प्रोजेक्शन कर लेगा। और एक मन की बहुत ताकत होती है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। मन यदि संगठित हो गया, एक हो गया, तो कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर सकता है। मन है क्या? देखो, जो चेतना है, अनंत चेतना है, उसके सरफेस पर जो विचलन है वह विचलन मन है, और वो विचलन जो मन है मतलब वही अहंकार है, वही तो अहंकार है ना, उस विचलनों का जोड़ा अहंकार है। अब वह जो है इतना सारा विचलन जो है वो केंद्रित हो गया, एक जगह पे आ गया। अब बहुत छोटे दायरे में विचलन है, बहुत छोटे दायरे में विचलन है। वो होता है ना कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास, बहुत सारी धूप एक जगह केंद्रित हो गई, ठीक है ना। अब वह जो जला देगी, कुछ भी रख दो ज्वलनशील उसके नीचे, कागज रखो, कोई भी चीज़ रखो, जला देगी। अब वो मन का इतना सारा विचलन, वो सारे विचलन, मतलब विचलन यानी एनर्जी, विचलन यानी शक्ति, बगैर शक्ति के विचलन हो सकता है? एनर्जी है, विचलन है, संगठित हो गई, संगठित हो गई, केंद्रित हो गई एक जगह पर, बना ली काली। अब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो मैनिफेस्ट कर लोगे, यही तो जादू है। काला जादू नहीं सुना? तो काले जादू और रामकृष्ण के जादू में क्या फर्क है? ये प्योर हार्टेड है। रामकृष्ण परमहंस कौन है? प्योर हार्टेड है, उनकी विजडम, उनकी पूर्व जन्मों की साधना है। काली गढ़ ली, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं, मांगते कुछ नहीं। भूखे रहेंगे तो रोटी भी न मांगेंगे उनसे कि मेरे को रोटी दे, मेरे को यह दे, मेरे धन दे, मांगेंगे कुछ नहीं। तो ये क्या हुई? यह प्योर भक्ति। कौन कौन सी भक्तियां कहते हैं? तो वो शुद्ध वाली भक्ति होगी है। हाँ, निर्गुण भक्ति तो खैर होती ही नहीं। हाँ, निर्गुण भक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सगुण भक्ति होती है। तो वह जो है उनकी काले जादू वाला एक है, बस्तर में लोग रहते हैं, अभी भी है उनके पास। हम आदिवासियों के बीच में रहे, हमारे सर्कल में बहुत सारे लोग रहे जिनके पास बड़ी शक्तियाँ थी, बड़ी सिद्धियाँ थी, बड़े काले जादू थे, है ना। हम उन्हें छेड़ते भी थे, लेकिन मित्रता इतनी थी कि हमारे ऊपर कभी उन्हें प्रयोग नहीं करते थे। तो काला जादू यानी कि उनकी वो शक्तियाँ संघनित हो गई, संघनित हो गई किसी एक बिंदु पर। अब उसका दुरुपयोग कर रहा है कि सदुपयोग कर रहा है? मन की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है कि सदुपयोग कर रहा है? मन ही पूजा, मन ही धूप, है ना। तो मन का जो है, सारी साधनाएं मन की साधना है, ये पहले तो समझ लो। चाहे वो षड दर्शन में कोई भी साधना हो, सारी साधना में मन का ही प्रयोग होता है, मन से ही साधना होती है। मन ही फंसाता है, मन ही मुक्त करेगा, दूसरा मुक्त कैसे करेगा? फंसाता मन है और मुक्त कोई दूसरा करेगा। उसी मन यानी उसी मैकेनिज्म में फंसावट भी है, उसी मैकेनिज्म में मुक्ति भी है, सेम मैकेनिज्म है ना। वही मैकेनिज्म होगा ना। अब कंप्यूटर की भाषा में देखोगे तो वहीं पर जो है वायरस भी क्या है? एक किस्म का वो मैकेनिज्म ही है, सॉफ्टवेयर ही है। एंटीवायरस भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर ही है, वो सॉफ्टवेयर ही काम करेगा वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर जो है अब जो है सदुपयोग और दुरुपयोग की बात है। दोनों भक्त हैं। एक जो काली शक्ति, मतलब जो है वो कोई बोलते हैं कि ये भूत प्रेत, ये वो, कोई पिशाच, कोई क्या क्या बोलते हैं, ये फलानी साधना, कुछ भी नाम दे दो, नाम कुछ भी नहीं, तुम्हारा मन ही है। उसे देवी बोल दो, तुम्हारा मन है। उसे कृष्ण बोल दो, उसे यह बोल दो, वह बोल दो, है तुम्हारा मन ही, वह तुम्हारा
मन ही है, तुम्हारे मन का ही प्रोजेक्शन है। तो तुम जो है इस शरीर से ऊपर तुम्हारी यात्रा हुई, फिजिकल बॉडी से इथरिक बॉडी, इथरिक बॉडी से कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी से मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी के अपर जोन तक आ गए। वहाँ तक ये यात्रा लेके आ जाती है। 7वें शरीर में प्रतिष्ठा होनी है ना। तो 4 शरीर तक आ गए, चौथे शरीर के अपर लेवल पे आ गए। अब यहाँ पर शक्तियाँ और सिद्धियाँ सब मिलेंगी। उन सिद्धियों का और शक्तियों का दुरुपयोग करोगे तो काला जादू हो गया, तरह तरह का जादू हो गया। ऐसे ऐसे जादूगर होते हैं, हमारे संग साथ में रहे हैं, वो अपना प्रयोग करके बताते हैं। देखो मैं इतना बड़ा पेड़, 100 फीट का पेड़ अभी सुखा के बताता हूँ। वह थोड़ी देर उसे देखेगा 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 और वो पेड़ तुरंत सूख के काला पड़ जाएगा। तुरंत वह काला पड़ जाएगा। ऐसी शक्तियां होती। फिर हरा भी कर सकते हैं। हरा नहीं कर सकता, यही तो बात है। बिगाड़ सकते हैं, बना नहीं सकते। जो बिगाड़ते वही फंस जाते हैं क्या सिद्धियों में? हाँ, वो फंस जाते हैं, फिर अपने माया जाल में खुद फंस जाते हैं। तो ऐसा हुआ, अपने वो माया जाल में खुद फंस जाते हैं। अंततः जो है उनकी मृत्यु बहुत खराब होती है, जो दुरुपयोग करते हैं ना। और वह जो है एक हैबिट सी हो जाती है उसमें, दूसरों का बिगाड़ने की। दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो अपने परिवार वालों का बिगाड़ने लगते हैं, अपने परिवार वालों का बिगाड़ने लगते हैं। तो अपने परिवार के 2-4 लोगों को तो वो निपटा देते हैं, काली शक्ति वाले। वो फिर वो ऐसी चीज होती है, अब मन की ताकत है, वो कुछ ना कुछ करना चाहती है, संगठित हो गई है। और मन है, मन मतलब विचलन है, मतलब वह गति है। गति वो ठहरने वाली तो है नहीं। वे गति को ठहरा सकते हो क्या? गति से एसोसिएशन विड्रा करोगे तो ठहरना होता है, समझो ना। अब बहुत सारी साधनाएं से गति को ठहराने की कोशिश करते हैं, पागलपन में पड़े, गतियां कभी ठहरती। बहुत सारी चित्र साधनाएं चलती हैं, साधना के नाम पर बहुत कूड़ा कचरा चलता है, बहुत गार्बेज चलता है, गतियों को ठहराने की कोशिश करते हैं। अरे गतियों को ठहराना नहीं है, गतियों के साथ एसोसिएशन विड्रा होना चाहिए। विड्रा होने पर चेतना ठहरी हुई है, अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, ठहरी हुई है। एसोसिएशन बस विड्रा होता है, वो गतियाँ खेल है, चेतना का ही खेल है वो चेतना का ही खेल। एम्फेसिस इधर से हट गया, स्व में प्रतिष्ठा आ गई। तो मन जो है, मन गति ही है, भले कितनी संगठित हो जाए वो गतिमान रहेगा। अब वो जो शक्ति है संगठित हो गई है, कुछ ना कुछ करेगी, है ना। अकल्याण करे चाहे कल्याण करे, तो कुछ लोग उससे कल्याण करते हैं, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। वह क्या करते हैं, लोगों के रोग दूर करने लगते हैं, झाड़ फूक करने लगते हैं। बहुत सारे झूठे होते हैं 99%, 1-8% ऐसे भी होते हैं जो झाड़ फूक करने लगते हैं। वो बुरी छाया है, बुरी शक्ति हो गई, उसको ठीक कर देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। गाय गुम गई, भैंस गुम गई, भैंस का पता बता देंगे, जाओ वहाँ मिलेगी, है ना। तो वो अलग अलग तल पे बात होती है कि कितनी संगठित हुई है। अब वो जो है साधना में, सखी संप्रदाय में या किसी और ढंग से वहाँ तक आते हैं और वहाँ से फिर छलांग लेनी होती है। सदुपयोग का मतलब है, अब संगठित हो गए। एक जगह से छलांग लेना आसान है, और मैं बोलूँगा 100 जगह से एक साथ कूदूंगा। अरे तुम 100 जगह से एक साथ कैसे कूद सकते हो? छलांग लेने के लिए पहले तुम्हें एक तो होना पड़ेगा। तुम्हारा हाथ कटा हुआ वहाँ पड़ा है, एक हाथ वहाँ पड़ा है, उंगलियाँ वहाँ पड़ी हैं, सिर वहाँ पड़ा है, धड़ वहाँ पड़ा है, मुझे यह करना है। पहले तुम एक तो हो जाओ। आत्महत्या करने के लिए पहले एक तो हो जाओ, आत्म तो हो जाओ। जब आत्म होगे तभी तो आत्महत्या करोगे, एक होगे तभी तो आत्महत्या करोगे यार। मन का अर्थ है टुकड़े 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 टुकड़े, सब अलग है, सब अलग है। आत्मा का अर्थ है एक है, एकत्व में आ गए ना। शक्तियाँ मिलती है किस स्टेज पे, कैसे? तो आत्मा का क्या अर्थ है, हम एक हो जाते हैं। अब एक हो जाते हैं तभी तो आत्महत्या कर पाओगे ना।
वो शरीर को कोई मार रहा है और मन उसके 1000 टुकड़े, वो कोई मरेगा? वो तो तुरंत पैदा हो जाएगा, स्कूल का बस्ता हाजिर, जा बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर आत्महत्या कर लेना, फिर दूसरा दे देंगे। तो आत्महत्या करने के लिए पहले एक तो होना पड़ेगा, आत्म तो होना पड़ेगा, सब एक है, तब तो आत्महत्या करोगे। तो जो वहां पर मन को लाकर एक जगह कर लेते हैं, वहां होता मन नहीं है, और वहां से छलांग लेते हैं, वहां से छलांग ली जाती है। छलांग का अर्थ वहां पर एक किस्म की आत्महत्या है। तो रामकृष्ण परमहंस उस काली के चक्कर में थे, कथा हमने पहले कही है, फिर से कही न कही। तोतापुरी महाराज जो है, उन्हें पता चला कि कोई एक भक्त है, इस स्टेज पर है और रो रहा है, कलप रहा है, बच्चों की तरह दाढ़े मार रहा है, अस्तित्व से प्रार्थना कर रहा है कि एक मैं द्वैत में मर जाऊंगा, मेरी मुक्ति ना होगी, अद्वैत के दर्शन ना होंगे, अद्वैत में प्रतिष्ठा ना होगी, ऐसे ही मर जाऊंगा। बिलक बिलक के रो रहा है, अस्तित्व से प्रार्थना कर रहा है। और मैनिफेस्ट तो कर सकता है, क्यों? उसका मैनिफेस्टेशन तो स्ट्रांग होगा ही ना होगा। उसने काली पैदा कर ली, मतलब एक जगह पे अपनी पूरी ऊर्जाओं को संगठित कर चुका है, तो जो चाहे मैनिफेस्ट कर लेगा। अब बच्चों की तरह बिलख रहा है वह कि अद्वैत जो है, अद्वैत को जानना है, अद्वैत को जानने बगैर मैं शरीर छोड़ दूंगा, ये काली में ही उलझा रह जाऊंगा। अब काली से मुक्त होना उनके बस में नहीं है, काली उन्होंने गढ़ ली, काली से मुक्त नहीं हुए, सम्मोहित हो गए। सम्मोहन की प्रक्रिया ही तो है ना, सम्मोहित हो गए, गढ़ा और उस पर सम्मोहित हो गए। तुम जो सृजन करते हो उस पर सम्मोहित हो जाते हो। बच्चा पैदा किया, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, सम्मोहित हो जाते हो। सम्मोहन पैदा करते हैं, 7 चक्कर लगा के, बैंड बाजा बजा के, कुछ कुछ करके, एक दिन का राजकुमार बना देते हैं, एक दिन की राजकुमारी बना देते हैं, सम्मोहित हो जाते हो। पति पत्नी सम्मोहन ही तो है ना, सम्मोहित हो गए, अब मुक्त हो नहीं पा रहे, सम्मोहन बहुत स्ट्रांग है। अब बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर लिया, अस्तित्व में व्यवस्था होती है। शिवपुरी बाबा को दिखने लगा अमरकंटक में बैठ के, शंभुधारा में कोई है और ऐसा है। तो बोले अद्वैत का आचार्य कौन? बोले हमारी संप्रदाय में है, पूरी संप्रदाय में। शिवपुरी बाबा ने बोले हमारे संप्रदाय में ही, हमारे यहाँ के जो महंत हैं रंग महला के, अमरकंटक के मंदिर के, वे अद्वैत के महान आचार्य हैं, तोतापुरी महाराज। उन्होंने संदेश भेजा, उन्हें बुलाया, बोले महाराज काम आ गया, करना पड़ेगा, अस्तित्व का काम है, जाना पड़ेगा, ये दिशा है, ऐसा है। कोई दक्षिणेश्वर नाम की कोई जगह है, गंगा का किनारा है, जाना पड़ेगा वहाँ, ऐसा एक बंदा है, रामकृष्ण नाम है उसका, जाना पड़ेगा, अद्वैत की दीक्षा देनी पड़ेगी। आप आचार्य हो, आपका काम है, मेरे पास मैसेज आया, मैंने डिलीवर कर दिया, आपकी जिम्मेदारी। तो ठीक है, अस्तित्वगत काम है, जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी महंती से रिज़ाइन किया, उनको मतलब अपना उत्तराधिकारी देना पड़ता है, अपना उत्तराधिकारी चुना, उसे जो है महंती दी और अमरकंटक छोड़ के चले। और दक्षिणेश्वर पहुंचने के हुए चले, इतने समय बाद किसी यात्रा पर निकले, तो खबर तो फैलती चली गई पूरे हिंदुस्तान में कि तोतापुरी महाराज तो निकले यात्रा पर, यहाँ पे दर्शन हो सकते हैं, वहाँ दर्शन होते हैं, इस रास्ते से गुजरेंगे, उस रास्ते से गुजरेंगे। और उनके पहुंचने के पहले दक्षिणेश्वर भी खबर पहुंच गई कि तोतापुरी महाराज आ रहे हैं, अद्वैत के आचार्य आ रहे हैं। खुश रामकृष्ण परमहंस, और इसी तरफ आ रहे हैं, प्रतीक्षा में लग गए। जिस काली से मुक्त होना है उसी को धन्यवाद देते रहे, तेरा धन्यवाद, मुक्त उसी से होना है। और जिस दिन उन्हें खबर चली कि बस वो आ ही रहे हैं इस तरफ, आधे रास्ते पे जाके खड़े हो गए, देखा आ रहे हैं और लोटपोट हो गए उनके चरणों में, महाराज कृपा करो, मैं जो है द्वैत की गहराई को जी रहा हूँ, अद्वैत में प्रतिष्ठा चाहिए, अद्वैत में छलांग चाहिए,
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझ पे कृपा करो, मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करो। हाँ कर लेंगे, लेकिन शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? मैंने जो है महंती छोड़ दी, अब मैं जो है यायावर फकीर हूँ, रमता राम हूँ, रमता राम हूँ। 3 दिन ठहरूंगा एक जगह, 3 दिन से ज़्यादा मैं ठहरता नहीं। अब मैंने वह व्रत लेके निकला हूँ, महंती छोड़ दी, अब तो रमता राम हो गया, एक जगह 3 दिन से ज़्यादा ठहरता नहीं, तुझे तो पता होगा। बोले हाँ महाराज, तो 3 दिन है तेरे पास में, 3 दिन में तो जो कर ले, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। मैं अपने साथ किसी को लेके नहीं जाता, अकेले चलता हूँ, तुझे भी नहीं ले जाऊँगा। 3 दिन तेरे पास है, चल पहुँच गए, साधना कर भाई। पहुँच गए भीतर, हाँ क्या है? आंखें बंद, काली प्रकट, काली प्रकट हो गई। ऐसा कर वैसा कर, मुक्त हो जाएगा, ऐसा कर वैसा कर, मुक्त हो जाएगा। बात नहीं बनी। एक दिन गया, तोतापुरी महाराज ने कहा 2 दिन बचे, देख ले तुझे क्या करना है, देख ले तुझे क्या करना है। तो काली को कैसे भगाऊं, कैसे क्या करूं? वो तो माँ है, ये है, कैसे उसे क्या करूं, कैसे बोल दूं भाग जा? और जाएगी भी वो कैसे? उन्होंने कहा एक काम कर, तू तलवार से काट दे, निपटा दे। बैठे, बोले तलवार कहाँ से लाऊंगा? अरे बेवकूफ, तू काली पैदा कर सकता है तो एक तलवार पैदा नहीं कर सकता? पैदा कर। उन्होंने पैदा करी, अच्छा तलवार आ गई उनके हाथ में। करना क्या है भाई? इमेजिनेशन, प्रोजेक्शन की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि वो जो प्रोजेक्ट करना चाहें वो प्रोजेक्ट यहाँ नहीं, शरीर के बाहर भी होने लगेगा, मन के बाहर भी होने लगेगा, वहाँ भी कर सकते हैं वह। तो प्रोजेक्शन जो है बाहर भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, लेकिन वो दुरुपयोग करते नहीं थे। पहली बार इतर कोशिश करी कि एक तलवार प्रकट करी, कुछ नहीं मांगा काली से, कभी कुछ नहीं किया। आपने मेंटल जो पावर है, कंसंट्रेट मेंटल पावर, उसका कभी प्रयोग नहीं किया। पहली बार प्रयोग किया और उन्होंने तलवार पैदा कर ली। अब उन्होंने कहा काट, बस ठहर जाए, काट ठहर जाए। दूसरा दिन निकल गया, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ऐसे तो बात बनेगी, देख आखिरी दिन है, मैं निकल जाऊंगा। अब वो रोने लगे, गड़गड़ाने लगे, पैर पकड़ने, नहीं महाराज मेरे को अंधेरे में छोड़ के कैसे जाओगे आप, मुझे तो मुक्त करके ही जाना पड़ेगा, अद्वैत में प्रतिष्ठा मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे अद्वैत की प्रतिष्ठा चाहिए ही चाहिए, अद्वैत में विसर्जित हो जाना है, द्वैत चला जाना चाहिए, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, कमी तेरी तरफ से, तू साहस जुटा, साहस का काम है, अपने द्वैत को विसर्जित करना साहस का काम है, सबसे बड़ा साहस यही है। क्योंकि वो काली में समायोजित हो गए थे, काली ही हो गए थे वह, तो काली के विसर्जित होते ही रामकृष्ण भी विसर्जित हो जाएंगे। आई बात समझ में? सब दो ही बच्चे हैं। अभी तुम्हारे द्वैत और रामकृष्ण के द्वैत में क्या फर्क है? तुम्हारे द्वैत का मतलब है लाखों करोड़ों टुकड़े 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 टुकड़े, और रामकृष्ण के द्वैत का अर्थ है काली और रामकृष्ण, तीसरा है ही नहीं। सखी संप्रदाय में कोई सचमुच में सखी हो गया तो 2 ही हैं, एक सखी है और एक सखा है, कृष्ण है, तीसरा कोई है ही नहीं, तीसरा कोई है ही नहीं, सब 2 हैं। तो काली के विसर्जित होते ही रामकृष्ण भी विसर्जित हो जाएंगे। अब वह रोए गिड़गड़ाए, तभी संयोग से उन्हें एक कांच का टुकड़ा दिख गया। तोतापुरी महाराज को कहीं टूटा हुआ कोई कांच का टुकड़ा दिख गया, उन्होंने उसे उठा लिया, गंगा में धो लिया। बोले ये तो मार्के की बात मिल गई। बोले तेरा आज्ञा चक्र संकल्प से ही तूने गढ़ा है ना, तेरे आज्ञा चक्र में मैं कुछ करता हूँ, तो बैठ, आखिरी मौका देता हूँ तुझे। उस दिन की भी दोपहर हो गई थी। बोले बस संध्या, मुझे निकलना है, मेरे दिन यहाँ पूरे हो गए, आखिरी तुझे मौका देता हूँ, तू आर या पार छलांग ले ले, आखिरी तुझे मौका देता हूँ, आखिरी मौका, आर या पार।
कभी हमें भी करना पड़ेगा। ले आखिरी बार मिल रहा हूँ तुमसे, आर्या पार, यही कहने वाले थे कि आप भी ऐसे हमको दे दो आखिरी मौका। आर्या पार। तो आखिरी मौका देता हूं तुम्हें, आर्या पार। तुझे काटना पड़ेगा, तू बैठ, तू खो जाता है ना, काली मंत्रमुग्ध हो जाता है ना, तब मैं जोर से कहूंगा काट, और मैं तेरे आज्ञा चक्र पे यहाँ काट दूंगा, और यह तेरे पास मौका होगा। उस समय तूने काट लिया तो काट लिया, नहीं काटा तो तेरी समस्या तू जान, तू लचता रहे, तेरी काली और तू, हमें क्या लेना देना। उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई और तोतापुरी महाराज ने बहुत जोर से कहा काट, और यहाँ पर उन्होंने जोर से काट दिया, कांच से यहाँ पूरा काट दिया, कड़ा दिया यहाँ पे कांच, आज्ञा चक्र पे, संकल्प के पूरे उसको जो है जगा दिया केंद्र को, और उन्होंने साहस बटोरा और काट दिया। कटते ही वो प्रोजेक्शन कट गया, काली भी गई, रामकृष्ण भी गए, अद्वैत फलित हो गया। 6 दिन की समाधि रही, 6 दिन तक अद्वैत की निर्विकल्प समाधि में 6 दिन तक रहे। उनका भतीजा आ गया था, सब किस्म के तेल बनवा बनवा के लगाता रहा, यहाँ दवा लगवाता रहा, मुंह में पानी डालता रहा, कुछ कुछ जड़ी बूटियाँ घोल के डालता रहा, कुछ कुछ करता रहा। 6 दिन बाद खींच के बाहर ले आया। उनका भतीजा नहीं होता तो बाहर नहीं आते, शरीर त्याग देते, अब जरूरत ही नहीं थी, कुछ कोई फसावट बची नहीं थी, वापस लौटना क्यों, है ना। खूब मसाज करी सरसों तेल में कुछ कुछ डालकर, तलवों की, पैरों के तलों की, ये किया वो किया वो किया। जब आए तो बोले अरे किसने किया ये, मेरे को वापस कौन लेके आया, क्यों लाया, क्यों लाया। लेकिन उसका धन्यवाद, उसके कारण जो है उस रामकृष्ण परमहंस की मौजूदगी इस धरा पर रही, जो अद्वैत में जिनकी प्रतिष्ठा थी। जब तक भी रहे तो उनके सानिध्य में अनेकों का कल्याण हुआ, फिर अनेकों का कल्याण हुआ। तो मन जो है विचलन है, मन के संगठित करके भी होता है, वहाँ से छलांग लेनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ माया भी बहुत जोरदार पकड़ बना लेती है। एकमात्र सजन होगा तुम्हारा, एकमात्र सजन होगा, उसमें तुम फंस भी जाओगे। कितने लोग हुए, मीरा और चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई और नाम सुनाई देता है कृष्ण की इतनी बड़ी परंपरा में? नहीं सुनाई देता ना, हमें तो नहीं सुनाई देता, देखा भाला। मीरा भी खो गई, छलांग लगा ली उसने, कृष्ण में छलांग लगा ली, मतलब कृष्ण एक द्वार की तरह हो गए और उसे छलांग लगा ली। ऐसा होता है, जीव सद्गुरुओं के प्रति भी जो समर्पण होता है, सब एक में ले आते हैं, यही है। यह भी एक मार्ग है, एक मार्ग मात्र है, विधि है, यह विधि है। अंततः लेकिन पार छलांग लेनी है, अंततः पार जाना पड़ेगा। काली हो, कृष्ण हो, सद्गुरु हो, छलांग पार लेनी पड़ेगी। अब सद्गुरु के साथ यह है कि उनका डंडा मौजूद रहता है, फंसोगे तो डंडा पड़ेगा और छलांग लग जाएगी। वहाँ पर डंडा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो है नहीं, है ना। लेकिन अस्तित्वगत व्यवस्था वहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम करती है, लेकिन वहाँ पात्रता बहुत ज़्यादा चाहिए, पात्रता बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अहंकार जो है, अहंकार है विचलन, उस विचलन से द्वैत निर्मित होता है। इनको तो पूजा करने का मन नहीं करता था, स्वप्न में देखती थी लेकिन पूजा नहीं करनी है, ये भी था। अब पूजा करने का मन नहीं होता इस जन्म में ना, पूजा कर करके ही तो उन्होंने देवी निर्मित करी,
पिछले जन्म में। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, विज्ञान पूरा पता नहीं होता, किसी एक देवी देवता के पीछे पड़ जाते हैं। और एक और बात बताएं, कोई भी देवी हो, काल्पनिक देवी हो, संतोषी माता के मंदिर हैं, संतोषी माता की पूजा कर लो। कब पैदा हुई संतोषी माता? कौन से सन में फिल्म आई थी? हाँ, तो तभी पैदा हुई ना। पहले उसका नाम कुछ और रखा था, नहीं जमा, लास्ट मोमेंट पे नाम उसका संतोषी माता किया। हाँ, वो अपना गायक जो है वो बोले नहीं मेरे को इस पे बस जम ही नहीं रहा है, कुछ नाम दूसरा करो। वो शायद गायक ने ही तय किया, बोले नहीं ये नाम रखो। तो लेखक फिर बाद में राजी हुआ कि चल उठ भाई ये नाम रख लो, तुम्हारी मर्जी, गाना तो तुम्हें ही गाना है। ऐसा ही कुछ हुआ। फिर डायरेक्टर राजी हुआ, फिर बोले नहीं चलो संतोषी माता रख देते हैं, है ना। तो ऐसे देवी पैदा हुई, गायक ने, कहानीकार ने, डायरेक्टर ने, निर्माता ने मिलकर के देवी पैदा करी। अब वो जो देवी पैदा कर दी उसके मंदिर बन गए। अब मंदिर बन गए तो मंदिर क्या काम नहीं करेंगे? अरे आलम्बन कोई भी क्रिएट हुआ हो, काम करने लगेगा। कोई यूजरटेरिक सपोर्ट सिस्टम की कोई शक्ति जो है वहाँ पर उसको ऑपरेट करने लगेगी, कंडक्ट करने लगेगी। यदि वहाँ लोग आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एनर्जी का खेल चालू हो गया है, तो एनर्जी का खेल चालू हो गया तो वो वाली एनर्जी भी वहाँ ही जाएगी, काम करने लगती है। अब शिव जी की पिंडी जो है, कोई भी पत्थर उठाते हैं उसको कहते हैं नहीं ये शिव जी की पिंडी है। कई शिव जी की पिंडियाँ आड़ी टेढ़ी भी होती हैं, बोलते नहीं ये फलाने महादेव हैं, ये ऐसे महादेव हैं। प्राण प्रतिष्ठा कर दे तो हो जाती तो काम करने लगते हैं। अब सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा किसने करी? प्राण प्रतिष्ठा में यदि कोई ऊंचा साधक होगा तो ऊंची प्राण प्रतिष्ठा होगी, और कोई ज्ञानी बुद्ध पुरुष होगा वह उसके आसपास बैठ जाएगा तो प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी, है ना। फिर वह जो है सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। वह एनर्जी सपोर्ट सिस्टम ही तो बिल्ड करने की विधियां हैं ना ये। वहाँ जाके साधक बैठेंगे, अपनी साधनाओं का विकास करेंगे। तो देवी तो उन्हें खुद की पैदा की हुई, इस जन्म में नहीं की, तो पिछले जन्म में करी होगी, बाद में समझ में आया होगा कि नहीं इससे बाहर होना है। बाहर कहाँ से होना है? इतना खतरनाक प्रोजेक्शन कर दिया, विड्रा कैसे करोगे? वो साइंस तो तुम्हारे पास है ही नहीं इसको विड्रा करने का, तो पीछे तो पड़ी रहेगी देवी कैसे छोड़ देगी? सेल्फ क्रिएटेड है, ठीक है ना। उसे छलांग तो खुद ही लेनी पड़ेगी। आधा अधूरा विज्ञान जो है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान जो है ना फंसा देता है। स्वामी जी, एपिलेप्सी शारीरिक रोग है कि मनोरोग? देखिए रोग जो है, सारे रोग साइकोसोमेटिक होते हैं। बहुत सारे रोग तो सिर्फ जो है मानसिक ही होते हैं, शरीर पर उनके थोड़े थोड़े लक्षण प्रकट होते हैं, तो उनको क्लीन किया जा सकता है। सीधी सादी एक विधि है कि अपने आप को जो है वो करते रहो, सजेशन देते रहो, सुझाव देते रहो। तो सुझाव देते रहो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, इस प्रकार से, तो उससे हो जाता है। अब एक साधिका आई थी, उनकी समस्या इतनी ज़्यादा थी कि उस समय एक हैपनिंग हो गई थी, तो एक विधि आई है। क्या नाम है विधि का? सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी, ऐसा नाम है। 18 मिनट की विधि है, और उसके बाद में कम से कम 12 मिनट और बैठो, कम से कम कुछ न करते हुए, हो सके तो ज़्यादा बैठो। तो इस विधि का कोई प्रयोग करेगा तो ये जो साइकिक पार्ट है वो वाला क्लियर हो जाएगा, उससे उसके जो इम्पैक्ट्स हैं बॉडी पे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और फिजिकल वाला जो पार्ट है उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है वह भी ठीक हो जाए। बहुत इफ़ेक्टिव विधि है, तो इससे बहुत सारे डिसीज़ दूर हो सकते हैं उससे। जिसके पास समय हो दिन में 2 बार कर ले, बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से, साइकोसोमेटिक सारी बीमारियों से ठीक हो सकती हैं। तो ऐसा है, हो सकता है, क्योंकि 96, 97, 98% तक जो है रोग जो है साइकिक डिसऑर्डर्स ही हैं, फिजिकल नहीं होते हैं। 2-3% ही होते हैं जो फिजिकल होते हैं।
तो खान पान, परहेज, पथ्य अपथ्य कहते हैं ना आयुर्वेद में, और अपना जो है सेल्फ हीलिंग, इसके माध्यम से काफ़ी कुछ ठीक हो सकता है। और कहीं थोड़ा बहुत है तो फिर उसके लिए फिर औषधियाँ होती हैं, औषधियों का प्रयोग किया जाए। दोनों का मिश्रित प्रयोग करो तो और अच्छे से बात बनेगी, और अच्छे से बात बनी। दोनों का यदि मिश्रित प्रयोग करेंगे तो औषधियों का भी और उसका भी, लेकिन औषधियों का डोज लिमिटेड होना चाहिए वहाँ पर, जब जितनी ज़रूरत हो वह, मतलब ऐसा डॉक्टर जो साधक भी हो तो वह इसके प्रयोग कर सकता है और उसके रिजल्ट्स बहुत तगड़े आएंगे, जो साधक भी हो डॉक्टर भी हो। स्वामी जी, वो महाकाली उपासक वगैरह ऐसा न्यूज़पेपर में होता है, वो कुछ उपाय बताते हैं किसी प्रॉब्लम का। अच्छा, वो अपना विज्ञापन आते हैं कि वो क्या जादू टोना मंत्र वो काटने के लिए, हाँ, और क्या क्या बोलते हैं, वशीकरण मंत्र, यह वह, इस प्रकार के जो ट्रेन के डब्बों में चिपके रहते हैं। हाँ बंगाली बाबा। हाँ, अब पता नहीं क्या क्या रहते हैं, बहुत सारे बाबा रहते हैं और वो ये सब कर रहे होते हैं, तंत्र मंत्र यह वह। तो देखो यह सब जो आकर्षण है, तो यह बताता है कि यदि ऐसा कोई भी आकर्षण है तो साधक को जागरूक होना चाहिए कि वह उसके भीतर की साधना का जो मार्ग है वो प्रशस्त नहीं है, उसके अंदर क्लियरिटी नहीं है। यदि उसका आकर्षण है कुछ ऐसा, इस तरफ वह आकर्षित हो रहा है, अर्थात वह मुक्ति की साधना का जो है पात्र नहीं है, वह मुक्ति की साधना का पात्र नहीं है, वह उल जलूल ही करेगा और उल जलूल करके वह फंसेगा। तो जब भी ऐसा आकर्षण होता है तो जाग जाना। कहीं पर भी कोई शॉर्टकट आकर्षित कर रहा है, कहीं वहाँ चमत्कार हो रहा है, वहाँ जा रहे हो, अरे यहाँ हो रहा है और वो कर रहे हैं, वहाँ जो इस दृष्टि से जा रहे हो कि उससे मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो फिर तो जागने की जरूरत है। अपने आप को धोखा दे रहे हो, साधक नहीं हो, सिद्धि चाहने वाले हो, सिद्धि के मार्गी हो, साधक नहीं हो, मुक्ति के मार्गी नहीं हो। जाग जाना चाहिए, अपने आप को धोखा दे रहे हो, आत्म प्रवंचना में फंसे हो। यदि ऐसा आकर्षण है तो वहीं जाना चाहिए, फिर दूसरी साधना, ध्यान साधना, मुक्ति की साधना, इस तरफ तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मार्ग ही अलग है। इसमें तो सिद्धियों को बायकॉट किया जाता है, सिद्धियों की उपेक्षा की जाती है, सिद्धियों के साथ कोई तादात्म्य नहीं किया जाता, देखा भी नहीं जाता सिद्धियों को। तो सिद्धियाँ आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए तो कहते हैं अनुभव आते हैं आने दो, ठहरते हैं ठहरने दो, जाते हैं जाने दो, हमें कुछ करना ही नहीं है, समझना ही नहीं है उसको, एसोसिएट होना ही नहीं है, खुश नहीं होना है, उछाले नहीं मारना मेरे को यह घट गया, मेरे को यह घट गया। समता बनी रहनी चाहिए, समता पुष्ट होनी चाहिए, तो उसमें सिद्धियां भी आएंगी। वो तो नकली वाले एडवर्टाइजमेंट देते हैं, अरे तुम्हारे जीवन में खुद सिद्धियां आएंगी, एक से एक सिद्धियां आएंगी, उनका दुरुपयोग मत कर लेना, फंस जाओगे। तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो सिद्धियों के बाद। यदि तुम अपात्र हो और सिद्धियों का कुछ प्रयोग करने लगोगे, अपात्र हो तो प्रयोग करोगे, आध्यात्मिक रूप से अपात्र हो तो तुम सिद्धियों का प्रयोग करोगे और फंस जाओगे। सिद्धियाँ हमेशा नहीं रहती, एक क्षमता है ना, एक भाई एक खजाना मिल गया, खर्च करो, खर्च करते करते खत्म हो जाएगा, फिर नंगे फकीर, है ना। तो सिद्धियाँ मिलती हैं, उसका प्रयोग करते हैं, कुछ समय तक बढ़िया एकदम राइज होता है, फिर उसका पतन होता है, फिर जीरो। और गिरते हैं तो वहाँ नहीं गिरते, बहुत नीचे गिरते हैं। फिर गिरने के बाद कितना गिरते हैं, बहुत नीचे गिरते हैं, बहुत नीचे, वो बिल्कुल खाई में जाके गिर जाते हैं। फिर तो साधना शुरू करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत नीचे के तल से फिर साधना शुरू करनी पड़ेगी। जीवन व्यर्थ होने के चांस रहते हैं, मतलब व्यर्थ हो ही जाता है। वह फिर से साधना करी और फिर मुक्त हो गया, ऐसे उदाहरण मिलते बहुत रेयर होते होंगे। सिद्धियों के बाद जिसका पतन हुआ फिर उसी जन्म में वो मुक्त हो गया, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है।
फिर अगले जन्म होते हैं, फिर वो समझ विकसित होती है, फिर शुद्धि होती है, फिर जा कर के। और ये जो अपना ये जो फ्रॉड लोगों के चीज़ें आकर्षित कर रही हैं, मतलब अपने भीतर झांकना पड़ेगा ना। यदि कोई ऐसा विज्ञापन आ रहा है और हमें आकर्षित कर रहा है, तो अपने भीतर अपने आप को जांचना पड़ेगा कि कर क्या रहे हो, कहाँ जाना है, क्या आकर्षण है, क्या जी रहे हो, क्या पाना है। अपने भीतर खंगालना पड़ेगा ना। ठीक है, कोई बात चूक गई है? बस सभा समाप्त करें। जय गुरु जी।